दरवाजे पे दस्तक हुई काफी लेट, इतनी लेट कि कोई रिस्पेक्टेबल कॉलर तो नहीं आएगा। हॉल में जो पुरानी दादाजी वाली क्लॉक है ना, उसमें अभी अभी रात के 12 बजे थे। उसकी गहरी आवाज अभी भी घर की पुरानी लकड़ियों में गूंज रही थी। बाहर हवा एक उदास सा गाना गा रही थी। ऐसी अकेली रातों में ये टिपिकल साउंड था, पर आज कुछ डिफरेंट लग रहा था। मैंने स्पाई होल से झांका, नथिंग, बस खाली पोर्च, चांद की हल्की गोस्टली लाइट में नहाया हुआ। फिर भी अ फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक सेंस ऑफ अनीज, ठंडा और तीखा सा, मेरे पेट में होने लगा। ये वो फीलिंग थी जिसे मैं पहचानने लगा था, अ हार्बिंजर ऑफ थिंग्स बेस्ट लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अपने बेटर जजमेंट के अगेंस्ट मैंने दरवाजा खोला। वो क्रीक करके खुला, जैसे किसी कॉफिन का ढक्कन हो। वहां पुराने डोरमैट पर एक छोटा अनअस्यूमिंग पैकेज रखा था, प्लेन ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ, एक सिंपल स्ट्रिंग से बंधा हुआ। नो रिटर्न एड्रेस, नो स्टैम्प्स, बस मेरा नाम किसी अनफेमिलियर मकड़ी जैसी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। उसमें से एक क्वाइट सॉर्ट ऑफ रॉन्गनेस की पल्स महसूस हो रही थी। उसके आसपास की हवा ज्यादा कूलर, हैवियर लग रही थी। मैं हेजिटेट हुआ। मेरे दिमाग में एक आवाज चीख रही थी कि इसे छोड़ दे, दरवाजा जोर से बंद कर दे और प्रिटेंड कर जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। बट क्यूरियोसिटी, वो पुरानी ट्रेचरस फ्रेंड, मुझे आगे ले गई। मैंने पहले उसे अपने पैर से नड्ज किया। सिली, मुझे पता है, जैसे उससे कोई हिडन डेंजर पता चल जाएगा। वो सरप्राइजिंगली लाइट था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अनस्पोकन सीक्रेट्स से डेंस हो। हवा उसके आसपास विस्पर करती हुई लग रही थी, कोक्सिंग, अर्जिंग। मैं नीचे झुका, मेरी फिंगर्स उस कोर्स पेपर से टच हुई। वो टच क्रून में कोल्ड था, अननेचुरली कोल्ड। ऐसी ठंड जो आपकी बोन्स में घुस जाए और वहीं रह जाए, एक चिलिंग रिमाइंडर। मैंने उसे उठाया। वो हाथों में देखने से ज्यादा हैवी लगा, वेट में नहीं बल्कि सिग्निफिकेंस में। जैसे वो एक ऐसी स्टोरी का बर्डन उठाए हुए था जो बताई नहीं जाना चाहती थी। घर के अंदर दरवाजा मजबूती से बोल्ट करके वो पैकेज मेरी किचन टेबल पर था। वो स्मॉल स्पेस को डोमिनेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक साइलेंट एनर्जी निकल रही है। मेरी कैट, जो यूजुअली ऐसे मंडेन अराइवल्स पर इंडिफरेंट रहती है, उसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर से देख रही थी, उसकी आंखें वाइड अनब्लिंकिंग। उसने एक लो हिस किया, एक साउंड जो मैंने उससे रेयरली सुना था। कमरा स्मॉलर लगने लगा, शैडोज और डीपर। घर की साइलेंस अब कंफर्टिंग नहीं थी, वो चार्जड थी, एक्सपेक्टेंट। मुझे पता था, एक ऐसी सर्टेनिटी के साथ जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया कि इस पैकेज को खोलने से चीजें चेंज हो जाएंगी, परहैप्स इरिवोकेबली। पैकेज को अनरैप करूना एक ट्रांसग्रेशन के एक्ट जैसा लग रहा था। स्ट्रिंग एक सॉफ्ट स्नैप के साथ खुल गई। ब्राउन पेपर उस ऑप्रेसिव साइलेंस में जोर से क्रिंकल हुआ। अंदर जो ड्राइड लीव्स जैसा लग रहा था, उसके बेड पर एक सिंगल कैसेट टेप रखा था। उसका प्लास्टिक केसिंग एक डल अनरिमार्केबल ग्रे था। उसकी सरफेस पर एक सिंपल टाइप रिटन लेबल चिपका था, जिस पर लिखा था मिडनाइट फ्रीक्वेंसीज फाइनल एपिसोड। वो वर्ड्स मुझ पर लीप करते हुए लगे, स्टार्क और ऑमिनस। मिडनाइट फ्रीक्वेंसीज। मुझे वेगली याद आया, हश्ड मेंशंस होते थे एक ओल्ड ऑब्सक्यूर रेडियो शो के, जो अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीजों में डेल्व करता था, पर वो ईयर्स अगो वैनिश हो गया था। मेरा ओल्ड कैसेट प्लेयर स्टडी में एक डस्टी शेल्फ पर रखा था, अ रेलिक फ्रॉम अ बायगॉन एरा। मैंने उसे ईयर्स से यूज नहीं किया था, फिर भी ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग के लिए यही अप्रोप्रिएट वेसल है। टेप एक डिसाइसिव साउंड के साथ अपनी जगह पर क्लिक हुआ। मेरी फिंगर प्ले बटन पर हवर कर रही थी। हेजिटेशन ने मुझे जकड़ लिया। एक पावरफुल प्राइमल अर्ज हो रहा था कि स्टॉप करूं, टेप को फेंक दूं, पैकेज को बर्न कर दूं और फॉरगेट कर जाऊं कि ये नाइट कभी हुई थी। इस फाइनल एपिसोड में क्या सीक्रेट्स थे? ये मुझे ही क्यों भेजा गया, ऑफ ऑल पीपल? क्वेश्चंस मेरे माइंड में स्वर्ल कर रहे थे, अ वॉर्टेक्स ऑफ अनईज एंड ट्रेपिडेशन। कमरा जैसे अपनी ब्रेथ रोके हुए था। इवन दादाजी वाली क्लॉक की रिलेंटलेस टिकिंग भी म्यूटेड, डिस्टेंट लग रही थी। मैंने हैरोल्ड रीव्स के बारे में सोचा, मिडनाइट फ्रीक्वेंसीज का रूमर्ड होस्ट, एक आदमी जो सपोजिडली मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डिसअपीयर हो गया था। उसका फेट उन लोगों के बीच विस्पर्ड स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट था जिन्हें उसके लेट नाइट ब्रॉडकास्ट्स याद थे। क्या ये उसकी वॉइस थी जो मैं सुनने वाला था?
उसके वैनिशिंग के वेल के पार से कोई मैसेज। हवा में एक ऑलमोस्ट पैल्पेबल सेंस ऑफ ड्रेड था, एक हैवी ब्लैंकेट जो मेरे रिजॉल्व को स्मदर कर रहा था। मेरा हार्ट मेरी रिब्स से हैमर कर रहा था, साइलेंस के अगेंस्ट एक फ्रैंटिक ड्रम बीट। एक डीप ब्रेथ लेकर अपनी रेसिंग पल्स को काल्म क्रून की एक फ्यूटल अटेम्प्ट करते हुए मैंने प्ले प्रेस किया। प्लास्टिक बटन एक सॉफ्ट क्लिक के साथ यील्ड हुआ। कैसेट प्लेयर के अंदर स्पूल्स टर्न होने लगे, स्लोली, डिलिबरेटली। एक फेंट व्हरिंग साउंड कमरे में भर गया, फॉलोड बाय द फेमिलियर हिस ऑफ मैग्नेटिक टेप। ये मेरे पास्ट का साउंड था, फिर भी टुनाइट ये एलियन लग रहा था, चार्ज्ड विद अ सिनिस्टर पोटेंशियल। मैं और क्लोजर झुका, एवरी नर्व एंडिंग अलाइव विद अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड एन इरेजिस्टिबल मोर्बिड क्यूरियोसिटी। साइलेंस स्ट्रेच हुई, टॉट एंड फ्रेजाइल, ठीक उससे पहले जब फर्स्ट साउंड स्पीकर से इमर्ज होने वाला था। टेस्टिंग 1 2। फिर एक वॉइस, हैरोल्ड रीव्स, या जो उसकी तरह साउंड कर रही थी। उसका टोन अनमिस्टेकेबल था, स्टैटिक की थिक लेयर के बावजूद। ये वो वॉइस थी जिसे मैं फ्रेगमेंटेड मेमोरीज से रिकॉग्नाइज करता था। एक वॉइस जो कभी एक ऐसी वर्ल्ड की टेल्स नैरेट करती थी जो हमारी अपनी दुनिया के ठीक नीचे हिडन थी। If you are hearing this, then the signal has finally been received. एक शिवर मेरी स्पाइन में आइसी वे में नीचे तक गई। कैसा सिग्नल, किसने रिसीव किया? वो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा था, वॉइड से आती विस्पर्स की, किसी ऐसी चीज की जो अदर साइड पर लिसन कर रही थी। They hear us. For so long I thought it was just interference, just echoes. But it's more, so much more. जैसे ही उसने बोला, कमरे का टेम्परेचर प्लमेट कर गया। ग्रेजुअल कूलिंग नहीं, बल्कि एक सडन शार्प ड्रॉप। मैं अपनी ब्रेथ को हवा में मिस्ट होते देख सकता था। मेरे आर्म्स के हेयर्स खड़े हो गए। द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड इंटेंसिफाई हो गया। अब वो वेग प्रिकल नहीं, बल्कि एक डेफिनेट फोकस्ड प्रेजेंस था। स्टैटिक और लाउडर एंग्रियर हो गया। वो हैरोल्ड की वॉइस को एंटायरली ओवरवेल्म करून की थ्रेट दे रहा था। ये अब सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इसमें एक रिदम है, एक malevolent इंटेलिजेंस। I tried to understand it, tried to map its source, but it's not from here, not from our world. मेरे फीट के नीचे ओल्ड फ्लोरबोर्ड्स क्रीक हुए, हालांकि मैं मूव नहीं हुआ था। एक शैडो मेरी आंख के कॉर्नर में फ्लिकर हुई, प्रॉपरली देखने के लिए टू क्विक, पर अनडिनायबली वहां थी। मेरी स्टडी के ऑर्डिनरी कन्फाइंस एक ट्रैप की तरह फील होने लगे, वॉल्स जैसे क्लोजिंग इन। It knows I'm broadcasting. It knows I'm warning you. स्टैटिक सर्ज हुआ, प्योर हार्श नॉइज की एक वेव। They're coming through. उसकी वॉइस स्टैटिक के एक डेफनिंग बर्स्ट से कट ऑफ हो गई, इतना लाउड कि मैं जंप कर गया। टेप एक मोमेंट के लिए वायलेंटली हिस किया, एक साउंड जैसे 1000 विस्परिंग वॉइसेस सब एक साथ स्पीक कर रही हों, नन ऑफ देम ह्यूमन। मेरे हैंड्स क्लैमी थे, मेरी ब्रेथ मेरे थ्रोट में कॉट हो गई थी। कमरा अब अननेचुरली कोल्ड था, हवा हैवी और स्टिल। The door has been opened. सडनली उस कैकोफनी के बीच से एक न्यू वॉइस इमर्ज हुई। वो हैरोल्ड रीव्स नहीं था, दिस वॉइस डिफरेंट थी, डीपर, कोल्डर। वो एक एंशिएंट एलियन क्वालिटी के साथ रेजोनेट कर रही थी, जिसने मेरा ब्लड रन कोल्ड कर दिया। वो परफेक्ट अनएक्सेंटेड इंग्लिश में बोल रही थी, फिर भी हर सिलेबल में ह्यूमन वार्मथ या इमोशन की अटर लैक थी। He sought us. He broadcast his little signals into the dark, and the dark answered. स्टैटिक स्लाइटली रिसीड हुआ, जिससे न्यू वॉइस चिलिंग क्लैरिटी के साथ कट थ्रू कर सकी। ये एक ऐसी वॉइस थी जो मेरी वर्ल्ड या किसी भी वर्ल्ड जिसे मैं जानता था को बिलोंग नहीं करती थी। This frequency is now ours. The final episode was merely the beginning. जैसे ही उसने बोला, मेरे ओल्ड रेडियो का वॉल्यूम जो स्विच्ड ऑफ और अनप्लग था अक्रॉस द रूम इंक्रीज होने लगा, सॉफ्टली एट फर्स्ट, देन लाउडर एंड लाउडर, जब तक स्टैटिक आइडेंटिकल टू द काइंड ऑन द टेप उसके स्पीकर्स से ब्लेयर नहीं करून लगा। रेडियो पर स्मॉल ग्रीन पावर लाइट फ्लिकर करके ऑन हो गई, इम्पॉसिबली। कैसेट प्लेयर में टेप ने ढीक यूएसएस एग्जैक्ट मोमेंट क्लिक किया और स्टॉप हो गया। साइलेंस, पर एम्प्टी साइलेंस नहीं। कमरा एक अनसीन एनर्जी से थ्रॉब कर रहा था। टेप एंड हो गया था, पर वो वॉइस, उसके फाइनल वर्ड्स का एक फेंट इको, मिरली द बिगिनिंग, हवा में लिंगर करता हुआ लग रहा था। ये प्रिसाइसली एक साउंड नहीं था,
बल्कि उसका एक गोस्ट था, साइलेंस पर एक इम्प्रिंट, कोल्ड बना रहा एक पैल्पेबल एंटिटी। द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड अब फीलिंग नहीं थी, वो सर्टेनिटी थी। समथिंग मेरे साथ रूम में था, समथिंग इनवाइटेड, समथिंग जिसने हैरोल्ड रीव्स के डेस्परेट फाइनल कॉल को एक्सेप्ट कर लिया था। द डोर हैड बीन ओपन्ड, उसने कहा था, एंड इट कुड नॉट बी क्लोज्ड। मैं वहीं बैठा रहा, फ्रोजन, साइलेंस मुझ पर प्रेस कर रही थी, ये जानते हुए कि वो नाइट और परहैप्स मेरी लाइफ वुड नेवर बी द सेम।